हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 7, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो इसका हम यहाँ पे एक ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। Measurement of distance is very important to decide the mode of transport one should take. Distance is the length covered between any two given points or places. In daily life, not only measurement of distance is crucial, but measurement of any quantitative identity is essential to lead our life easily. तो बच्चों, जब हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो चीज वो प्लेस जो है कितना दूर है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अपना ट्रांसपोर्ट चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल आते हैं तो जिन बच्चों का स्कूल काफी दूर है वो कार या फिर स्कूल बस से आते हैं, और जिनका स्कूल बहुत ही पास है वो साइकिल्स या फिर वॉक करके आते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, वो एक लेंथ है दो पॉइंट्स के बीच का। तो हमारी डेली लाइफ में मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बहुत ही क्या है, क्रूशियल है। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले आता है बच्चों मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ नोन fixed quantity is called as measurement. The known fixed quantity is called as unit. Examples of unit for length is meter and for mass is kilogram and gram. तो जब हम किसी भी unknown quantity का analysis करते हैं, किसकी हेल्प से, एक फिक्स क्वांटिटी की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टेबल देखें तो टेबल एक अननोन क्वांटिटी है, तो आप उसको किस में मेजर करते हैं, आप उसे एक यूनिट में मेजर करते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि लेंथ का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर होता है, और मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है और ग्राम होता है। Suzy, why to go for meter? I can even predict the length with the help of my palm. तो सूजी क्या कहती है कि मीटर से हमें क्यों मेजर करना, हम अपने पाम से भी, जो पाम्स की लेंथ होती है उससे भी तो किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। तो जाके यहाँ पे रिप्लाई करता है, द पाम साइज ऑफ एवरीवन इज डिफरेंट, सो इफ अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय मी एट 7 palm, might be the case you will measure it as 7.5 palm. So for maintaining the uniformity all around, in 1790 French created a standard system of measurement called metric system. तो यहाँ पे हमें जैक क्या कहता है कि जो हमारा पाम होता है वो सबका, हर इंडिविजुअल का जो पाम साइज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अगर हम उसे पाम से मेजर करने लगे तो हमारा नंबर ऑफ पाम्स आएगा वो दूसरे से डिफरेंट होगा। तो 1790 में एक मेजरमेंट सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट निकाला गया था जिसको बोला गया था मेट्रिक सिस्टम। अब आता है स्टैंडर्ड यूनिट। अ यूनिट विच इज एक्सेप्टेबल बाय अ लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल और अ बेसिक सिस्टम फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट वो यूनिट है जिसको यूज करके हर कोई जो है, स्टैंडर्ड यूनिट वो यूनिट होती है जो कि मोस्टली सारे पीपल, मोस्टली सारे लोग उसे यूज करके मेजरमेंट करते हैं। The set of units accepted by scientists all over the world is called international system of unit. तो वो units जो कि साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, जिसको हम SI यूनिट्स भी बोलते हैं। ये एक मॉडर्न फॉर्म है मेट्रिक सिस्टम का जो कि 1960 में डेवलप हुआ था। इस टेबल में आप देख सकते हैं ये सारी हमारी क्या है, SI यूनिट्स है। जैसे कि लेंथ जो होता है उसकी SI यूनिट मीटर है, मास की किलोग्राम्स है, टाइम की सेकंड है, टेम्परेचर की केल्विन है, और इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है बच्चों, एम्पेयर होती है। अब आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस लेंथ होती है, मतलब एक्चुअल लेंथ होती है जो कि एक मूविंग बॉडी ने कवर करी होती है। जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होती है
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होती है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं वो इसी फॉर्मूला से डिराइव किए गए हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 और 2 आती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे एक फैक्ट देख लेते हैं हम। The 3 equations of motion to determine the scientific movement of body were discovered by Sir Isaac Newton। तो जो 3 equations of motion है किसने डिस्कवर की थी? सर इसाक न्यूटन ने। उन्होंने ही ग्रेविटेशनल फोर्स को भी डिस्कवर किया था। अब आता है मोशन। मोशन क्या होता है अब वो देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें आता है बॉडी एट रेस्ट। तो बॉडी रेस्ट पे कब होती है? जब बॉडी जो होती है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही होती, मतलब उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता, तो क्या बोलते हैं कि जो बॉडी है वो किस पे है? रेस्ट पे है। एग्जाम्पल हो गया आपके बेड में, आपके रूम में जो बेड है या फिर चेयर है और जो टेबल है, आप उसे देख सकते हैं वो मूव नहीं कर रही होती, मतलब वो किस पे है? रेस्ट पे है। अब आता है बॉडी इन मोशन। व्हेन एनी बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स एंड विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो कोई बॉडी मोशन में कब होती है? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ साथ। एग्जाम्पल हो गया, अगर आप मूविंग ट्रेन को देखेंगे तो ट्रेन क्या हो रही होती है? चल रही होती है, मतलब वो मोशन में होती है। या फिर क्रिकेटर्स प्लेइंग इन द ग्राउंड, या फिर कोई बर्ड फ्लाई कर रही है, तो ये सब क्या है? मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप के मोशन होते हैं? सबसे पहले आता है ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कवर द सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम via any path is called translatory motion or translational motion. There are 2 types of translational motion. तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हमारी बॉडी जो होती है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होती है इक्वल टाइम में, तो वो क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन होता है और ट्रांसलेशनल मोशन होता है। 2 टाइप के ट्रांसलेशन मोशन होते हैं। फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और रोड इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि एक स्ट्रेट ट्रैक पे अगर ट्रेन मूव कर रही हो या फिर लिफ्ट मूव कर रही हो। आपने लिफ्ट को देखा होगा, या तो सीधी ऊपर जाती है या फिर सीधी नीचे आती है। फिर हो गए स्प्रिंटर्स रनिंग इन 100 मीटर रेस। नेक्स्ट इज कर्वीलिनियर मोशन। तो इस मोशन में क्या होता है? जब कोई भी बॉडी एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रही हो उसको बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि कोई भी जिगजैग मूवमेंट हो, जैसे कि अगर आप स्नेक को देखें वो क्या करता है? जिगजैग मोशन में मूव करता है। या फिर बॉल मूव कर रही हो पैराबोलिक पाथ में, अगर आप बॉल को इस टाइप से फेंकेंगे तो वो एक कर्व्ड पाथ में जाती है। नेक्स्ट इज रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन, the kind of motion in which different parts of a body move in circular motion with respect to a fixed path is called a circular motion. Examples of a rotatory और circular motion क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें जो बॉडी होती है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है एक फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस, उसके रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि पॉटर्स का जो व्हील होता है, या फिर एक स्पिनिंग व्हील को आप देख सकते हैं, या फिर आपका जो सीलिंग फैन है वो भी एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जब एक बॉडी टू और फ्रो या फिर बैक और फोर्थ मोशन में बैक और फोर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं? एक ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया पेंडुलम। अगर आप एक पेंडुलम को देखें तो वो एक
टू और फोर्थ मोशन में मूव करता रहता है। या फिर आप एक सस्पेंडेड स्प्रिंग को देखें, या फिर आप एक स्विंग को भी देख सकते हैं जो कि आगे और पीछे मूव करता है। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। तो आप इस पिक्चर में देखिए, ये एक पेंडुलम है। तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होता है? जब एक पेंडुलम एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर देता है, मतलब अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से जाके दोबारा जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, उसको क्या कहते हैं? एक ऑसिलेशन कहते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होता है? जब वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, उसमें जितना टाइम लगा होता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। On the basis of repetition of the frequency of occurrence, motions can broadly be classified into following categories. तो सबसे पहले आता है periodic motion. A motion which repeats itself after a fixed interval of time is called as periodic motion. Periodic motion वो होता है जब जो motion होता है वो दोबारा repeat करता है एक time period के बाद, उसको बोलते हैं हम periodic motion. इसका example होगा जैसे movement of hands of clock. तो क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं वो दोबारा जो होते हैं एक पॉइंट पे फिर से आते हैं। मोशन ऑफ अ नीडल इन अ स्विंग मशीन, अगर आप स्विंग मशीन में नीडल देखेंगे वो भी एक पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करती है। द नीडल इन द स्विंग मशीन मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स। नेक्स्ट इज नॉन पीरियोडिक मोशन। ये वो मोशन होता है जो कि अपने आप को रिपीट करता है बट एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे नहीं करता, वो कभी भी करता है। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो कि अपने आप को रिपीट करता है बट फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे नहीं करता। कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे कि जो स्काई में क्लाउड्स है उनकी मूवमेंट, या फिर एयर और विंड की मूवमेंट। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी और ए टू बी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? ए टू सी और ए टू बी में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? एक एम्पलीट्यूड होता है। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड द मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे जो मोशन होता है वो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन और सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे और एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कोई कार जो है एक स्ट्रेट लेवल में मूव कर रही हो, एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही हो एक कांस्टेंट स्पीड पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल पे और स्ट्रेट लाइन में, तो जो बॉडी होगी वो उसको क्या बोला जाएगा कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। एग्जाम्पल्स हो गए मोशन ऑफ एन एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंजिंग डायरेक्शन। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एक्सेलरेट कर रहा हो, मतलब उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही हो और उसकी डायरेक्शंस जो है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो। यहाँ पे एक फैक्ट था स्टूडेंट्स, ये पढ़ लेते हैं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस, सो ऑल प्लैनेट्स अंडरगो बोथ रोटेटरी एंड कर्वीलिनियर मोशन। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे होते हैं और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे होते हैं। मतलब वो जो प्लैनेट्स होते हैं वो रोटेटरी मोशन भी शो कर रहे होते हैं और कर्वीलिनियर मोशन भी शो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक वर्ड्स है स्टूडेंट्स और समरी है, आप इनको पढ़ना जिससे आपका जो चैप्टर है वो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।